गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारा का सारा संसार भगवान के बनाए गए विधान का पालन करता है। और सूक्ष्म रूप में उसी के अनुसार चलता है। प्रधानता आपके स्थूल जगत की नहीं है, प्रधानता आपके सूक्ष्म जगत की है। मैंने एक बात आप लोगों को कहा था, विचार एक स्फुरणा है। विचार एक स्फुरणा है जो अंतर जगत में स्फुरित होती है। जैसे आपने किसी भी प्रकार की गाड़ी के अंदर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग, और वो दहन करती है। डीजल, पेट्रोल, गैस, जो कुछ भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उसके द्वारा एक शक्ति को बनाती है। अंतर जगत की वो शक्ति बाह्य जगत में काम करती है। आत्मा क्या है? ईश्वर की इच्छा। आत्मा क्या है? ईश्वर की इच्छा। आप क्या हैं? आत्मा। परंतु सच को देखो, परमात्मा की इच्छा काम कर रही है या संसार की इच्छा काम कर रही है? ये भले से आपको देखना पड़ेगा। सच को पहचानिए। दोबारा बोल रहा हूं, स्फुरणा भी हो रही है, इच्छा के कारण स्फुरणा भी हो रही है। दोबारा से कहता हूं, अगर आप अपना उद्धार करना चाहते हैं तो आत्मा का मार्ग ही सर्वोपरि है। आत्मा का मार्ग ही सर्वोपरि है। अगर उस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो मैं एक बात पूछता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं
जो संसार और शरीर के लिए बड़ी आवश्यक हैं। पवन बेटा, सत्य वही है जो आत्मा है, और आत्मा वही है जो इच्छा में काम कर रही है। इच्छा तो आत्मा है ही है, बस आपको कुछ पेचीदा सी बात है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी इच्छा कहां काम कर रही है। बेटा, इस बात को ठीक से साफ कर लीजिए। जो मैंने बात कही है वैसे ही मत कह देना समझ आ गया, नहीं तो भटक जाओगे। दोबारा से समझा रहा हूं। योगेश, तुम बिल्कुल परफेक्ट लिख रहे हो। अच्छा, जिसके साथ इच्छा मिलती है, हाँ निखिल, देखो, जिसके साथ इच्छा मिलती है, ये इच्छा का ही तो खेल है सारा। अच्छा निखिल, एक बात बता बेटा, इच्छा के मेल की बात कह रहा हूं, वहीं से रिश्ते की शुरुआत होती है। पर यहां एक सवाल आता है, इच्छा इच्छा पर काम करती है या नहीं करती है? मैंने पूछा है, इच्छा इच्छा पर काम करती है कि नहीं करती है? और इच्छा इच्छा का विरोध करती है कि नहीं करती है? विचार से, विचार से। वही शक्ति है, वही शक्ति है। योगेश, पहचानो, जब इच्छा पर इच्छा काम करने लग जाए तो वही शक्ति बनती है। जब तक बात समझ नहीं आए आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो सब बेकार चला जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारी इच्छा किसके साथ मिलती है? जहां मिलती है वहीं शक्ति है। जहां मिलती है वहीं पर शक्ति है, और जहां नहीं मिलती है वहां विनाश है। बिल्कुल पक्का बेटा, पवन, बिल्कुल सही बात है। रिश्ते की शुरुआत ही वहां से होती है और निर्माण का कार्य वहीं से चलता है। एक बात कह रहा हूं, जिसके साथ आपकी इच्छा मिलती है वही आपका सगा है, नियरेस्ट। अज्ञानता के कारण द्वंद्व पैदा होता है। अज्ञानता के कारण द्वंद्व पैदा होता है, और द्वंद्व के कारण कष्ट होता है।
पवन बेटा, मैं भावना को जगाना चाह रहा हूं। मैंने द्वंद्व की बात अभी तुमसे की है। अगर तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा कोई विरोध करने लग जाए तो अंदर देखो क्या होता है। पहचानो उस स्थिति को। याद रखना, अपना भला अपना आपा ही कर सकता है। परंतु रिश्ता कभी बुरा नहीं चाहेगा। इच्छा की बात कह रहा हूं। तुम्हारा जिनके साथ गूढ़ रिश्ता है, क्या तुम उनका बुरा चाहोगे? ये तो इच्छा है। पर जब मानता नहीं है, वो द्वंद्व है। ये जो मनुष्य जो कुछ भी भोगता फिर रहा है ना, आज मनुष्य जो कुछ भी भोगता फिर रहा है, उसके मूल में द्वंद्व छुपा हुआ है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। डुअलिटी, डुअलिटी। मैंने भी पवन यही कहा है, जरा इसे प्रैक्टिकल करके देखो। जो मैं बोल रहा हूं उसे प्रैक्टिकल देखो। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अरमान नहीं है? तुम्हारा परिवार तुम्हारा अरमान नहीं है? सुख स्वार्थों के कारण वो हमें भटकाते हैं। गीता कहती है, निष्काम भाव से कर्म को करिए। निष्काम भाव से कर्म को करिए। बेटा, कहने के लिए तो बहुत प्रवचन झाड़े जा सकते हैं, परंतु निष्काम कर्म में आना बहुत आसान नहीं है। उस भाव को पैदा करना बहुत आसान नहीं है। और निष्काम भाव से जो कर्म होगा वो तभी होगा जब इच्छा किसी भी प्रभाव से बहुत दूर पीछे हट जाए। हाँ बेटा पवन, देख, मेरे कहने से नहीं, देख जरा। व्यक्ति कामना के कारण भटकता है। बेटा अंदर से देख। और कामनाएं जितनी है वो सांसारिक है। बोलो बेटा, इतनी बात ठीक है नहीं है? कामनाएं जितनी है वो सांसारिक है। इच्छा में कामना पैदा हो गई,
इसलिए भटकाव आ गया। भटकाव को दूर करना है तो भावना से काम लेना पड़ेगा, कामना अपने आप हट जाएगी। हाँ बेटा, बता तो रहा हूं क्या किया जाए, वही तो आपको कह रहा हूं क्या किया जाए। द्वंद्व को हटाया जाए, परायापन ना रह जाए। बुराई को यदि साफ करना है, कर्म को यदि काटना है, विकार को यदि मिटाना है, रोग को यदि हटाना है, ये सारे उसी की देन है। ध्यान देना, अगर स्वास्थ्य खराब हुआ है तो बीमारी ने हमला किया है। बीमारी ने हमला किया है तो उसको कमजोर करना पड़ेगा, स्वास्थ्य फिर लौट आएगा। अगर कलह ने जन्म लिया है तो द्वंद्व को हटाना पड़ेगा। बेटा, नहीं चाहता मैं तुम में से कोई कमजोर हो, दो ही बात पर आधार मैंने बनाया है। कहा था आपको, दृढ़ संकल्प और धैर्य। बुजदिलों के बस की ये कार्य नहीं है। आध्यात्म का मार्ग बुजदिलों के बस की चलना उस पर नहीं है। संकल्प जगेगा, इच्छा के अंदर आत्म भाव आएगा, संकल्प जगेगा। ये तो अर्जुन की तरह से आप मोहवश बोल रहे हैं। कामनाएं पीछा नहीं छोड़ रही हैं बेटा। दिव्य कर्मी ही पापों को नष्ट करते हैं। दिव्य कर्मी पापों को नष्ट करते हैं क्योंकि उनमें समझ पैदा हो जाती है। अपना भला और अपना बुरा देखने की समझ पैदा हो जाती है। अपने पापों को नष्ट करना है। मैंने कल कहा था, अगर अपने आप को मजबूत बनाना है क्या सच नहीं है सुदेश? क्या ये सच नहीं है कि हम कामनाओं के साथ जुड़े रहते हैं? कोई तुम्हारा क्या कर लेगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या धन के बगैर मर जाओगे या धन पाकर के जिंदा रह जाओगे? अपने अस्तित्व को मिटाना ये कोई समझदारी नहीं है। ये कोई समझदारी नहीं है। उन विकारों को मिटाना समझदारी है
जिसने भटकाव पैदा कर दिया है। निश्चित पवन निश्चित रात मेरे से पूछ रहा था क्या करना है, यही करना है। ये तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं बेटा। अदृश्य लोक में, सूक्ष्म जगत में विकार आकर के बैठ गए, अज्ञानता की परत उन्होंने हमारे ऊपर चढ़ा दी। बोलिए उनकी दाल कैसे गलेगी? प्रकाश के सामने तो वो नहीं टिक पाएंगे। जी बेटा, जी योगेश। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या आप जीव हैं? उससे ऊपर जाओ। ईश्वरीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस जीव ने अपने आप को आकार में बांधा है। यही बंधन है बेटा। तुमने बांधा है, इच्छा ने बांधा है। यही बंधन है। जिसने बांधा है वो ही मुक्त करेगी। द्वेष आदि जो बंधन है उनसे मुक्त हो करके तभी आप हो सकते हैं जब दृढ़ निश्चय का भाव आपके अंदर जगह। और उसकी पहचान भी बता रहा हूं। विश्वास आराधना में लग जाएगा। कर्म का स्वरूप बदल जाएगा। जीवन की दिशा बदल जाएगी। देख लो बेटा। और सुदेश क्या है? बताइए तुम पे कौन सा बंधन है? तुम्हारी बेटी शक्ति को किसने बांध करके रखा है? एक बात बता रहा हूं बेटा साक्षी, संसार का भय तभी तक है जब तक आप संसार में फंसे हैं। शब्द सुन लेना, फंसे हैं। और बेटा प्रलोभन फंसाते हैं। जो इच्छा पर आ जाते हैं प्रलोभन, वो फंसाते हैं। जब प्रलोभन हटेंगे ना तो अपना नुकसान अपने आप कर लेंगे और कोई दुख नहीं होगा। वो संसार का घाटा होगा, छूटना होगा। संसार का छूटना होगा। तभी मजबूत बनोगे बेटा। और कोई बांध ही नहीं सकता सुदेश, बांध ही नहीं सकता। मैंने शुरू में बोला है आत्मा और कुछ नहीं है, इच्छा है। अच्छा क्यों है इच्छा? भगवान की इच्छा से ही मेरी शक्ति भगवान से अलग हुई है। ये 16 ने बात बिल्कुल एकदम ठीक है बेटा योगेश। अपने बंधन का रचयिता मैं ही हूं,
अपने गले में खुद फांसी का फंदा मैंने डाला है। जितनी बुराइयां, जितने जो भी मेरे से बुरे कर्म हुए हैं, वो इस बंधन के कारण ही हुए हैं। शकुंतला, अगर इसे समेट लो, जैसे मकड़ी अपने जाले को खुद निकल जाती है, जब तक घृणा नहीं होगी बुराई से, विकार से, तब तक कुछ नहीं होगा। बेटा सुदेश और सारे सुन लीजिए, महत्व चेतना का है। जब चेतना, बोल बेटा पवन, महत्व चेतना का है। चेतना चेतना पर काम करेगी तो गदगद हो जाएगी। चेतना चेतना पर काम करेगी तो गदगद हो जाएगी। स्पर्श करेगी अंदर से, चेतना चेतना को अंदर से स्पर्श करेगी, एक गुदगुदी पैदा होगी। हां बेटा, एको अहम बहुश्यामी की जो इच्छा थी वो परमात्मा की थी। तुम्हारी तो इच्छा है, और ये समझ लेना, परमात्मा ने हमारे अपने से रिश्ता बनाने के लिए अलग किया है। परमात्मा ने अपना रिश्ता बनाने के लिए मुझे अपने से अलग किया है। मुझे रिश्ते को मिटा करके परमात्मा के साथ मिलना है। सुदेश, अगर ये बात तू लिख रही है, शब्द चेतना को लग जाए, कोई मुश्किल नहीं है, पर एक ही रुकावट है। अगर चेतना चेतना को छूने लग जाए, रुकावट जो संसार के बंधन है, इसके अलावा कोई रुकावट नहीं है। शकुंतला वो कमजोर नहीं है, आत्मा कमजोर नहीं है, संकल्प कमजोर है। मुझे एक बात बताओ, कोई चीज कितनी भी ज्वलंत क्यों ना हो, 1-2 सेकंड तो उसे आग में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? पवन ठीक कह रहा है बेटा, पर अगली बात भी कहे, अगर विकार को मिटाना है, संसार के विकार को तो आप मिटा सकते हैं, अपने दुखों को कैसे मिटाओगे? अपने रोग कैसे मिटाओगे? अपने कष्ट कैसे मिटाओगे? उनके बारे में बात करिए। हमारा जीवन इन्हीं को मिटाने में तो लगा हुआ है। परंतु सत्य बताइए, जो आत्मा चाहती है वो हो कहां रहा है?
मैं बेटा एक बात कह दूं, कैसा लगेगा सब बताओ, कैसा लगेगा? अभी योगेश लिख रहे हो संसर्ग के साथ करना पड़ेगा। मैंने कल कहा था कौन सा यज्ञ ऐसा जो अग्नि के बगैर हो जाए? परंतु आत्मा अग्नि में यज्ञ होगा, आत्मा में यज्ञ होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पवन बताओ, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं और छोटा करके बोल रहा हूं। दिव्य कर्मी, बस इतना सा बोला है, दिव्य कर्मी। अब इसका विस्तार करते रहिए आप। दिव्य कर्मी शब्द बोला है मैंने। कहां से आएंगे? पाप नष्ट होते चले जाएंगे। अच्छा बताओ, सोच समझ करके होंगे या नहीं होंगे? दिव्य कर्मी चाहिए, दिव्य कर्मी। जो सबके पापों को नष्ट करेंगे, परंतु उनको नष्ट करने से अपने आप अपने नष्ट हो जाएंगे। तो बेटा पवन, तुम्हारी टीम में कौन चाहिए, क्या चाहिए? भीड़? भीड़ जुटाने से कोई फायदा नहीं है। सच को पहचानिए। अगर दो भी दिव्य कर्मी जुड़ गए तो तूफान मचा देंगे। जरा तोल करके देखो बात को। जिनके अंदर केवल एक ही इच्छा हो, एक ही इच्छा हो, संसार में से पाप के मतलब रंच भर भी पाप नहीं रहने देना। सोचो सोचो जो बोला जा रहा है। फिर ये मत कहना क्या करना है। यही कह रहा हूं पवन, यही कह रहा हूं। प्रवचन सुनते हुए सारी जिंदगी चली जाएगी, जब करते सारी जिंदगी चली जाएगी, अपना भी नहीं कर सकोगे। अपना भी नहीं कर सकोगे। कमजोरियां, बीमारियां, कष्ट, दुख, ये सब आपको बांध करके रखेंगे। आप कहेंगे फुर्सत ही नहीं मिलती, कहां से करूं? तो पैदा करो सुदेश उनको, तो उस प्रभाव को पैदा करो, पैदा करो। ये कह सकते हो मैंने कहा था, मैंने कहा था, मुझे याद रहता है। सांस भी लेना हो तो उसको भी शक्ति चाहिए, और पहाड़ तोड़ना तो उसको भी शक्ति चाहिए। करोगे काहे से?
अगर प्रभाव नहीं होगा तो कर्म को करोगे कैसे? पाप नष्ट करने की क्षमताओं को जगाना है। उन क्षमताओं को जागृत करना है जो हैं और हमारे अंदर छुपी हैं। ऐसे दिव्य कर्मी ही पापों को नष्ट कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय भाव। जी बेटा। पवन देखो, तुम देख रहे हो, ये दिव्य दृष्टि है जिससे तुम देख रहे हो, लिख रहे हो, यही दिव्य दृष्टि है। उस आंधी को देखो, उस तूफान को देखो जो तुम मचा सकते हो। पवन बेटा, मैं तुझे आधार बना करके बोलूं, पवन तुम्हारी पत्नी का राम राधा है। राधा के अंदर घुस के दिखाओ, तो आत्मा का मिलन होगा। उसके स्वार्थ तुझे घुसने देंगे? उसके पाप तुझे घुसने देंगे? दोनों के पाप आपस में मिलेंगे और पाप की वृद्धि करेंगे। जब दोनों के अंदर आत्मीय भाव होगा तभी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होगा। बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? मैंने तुम्हें कहा है राधा और तुम बेटा दोनों पति पत्नी हो। राधा शक्ति है, तुम शक्तिमान हो। बेटा एक तो समय हो जाता है, बात बीच में अधर में रह जाती है। समय पूरा हो चुका है और समय का बंधन भी है। एक बात मैं समझता हूं, इस बात को मैं अभी लाइव में उसमें क्या नाम है ऑडियो बनवा करके डलवाऊंगा। परंतु मैंने पवन फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं बेटा, अगर तुम और राधा एक हो जाओ तो सारे जगत को जीतने की ताकत तुम्हारे अंदर है। इतनी ही बात कह करके मैं आगे के लिए बात रखूंगा। और एक बात और कह रहा हूं, यहां से मुझे देखने से ये पता नहीं लगता है कौन यज्ञ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मेरा पहले मन था 108 कुंडीय यज्ञ हर रविवार को हमारा हो। बोलो शकुंतला। मेरा मन था 108 कुंडीय यज्ञ हमारा हर रविवार को हो। साढ़े 1500 के करीब फोन इस पर जुड़ते हुए दिखाई बताते हैं। जो सूचना फोन देता है वो 1550 फोन कहता है। हम तो अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता रखते हैं और पैसा कितना खर्च, आनों में रुपए में भी नहीं कह रहा। आज के समय में भी
₹10 में आपका यज्ञ हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। जरा हम सोचने समझ नहीं पा रहे हैं। शांति कुंज को एक अश्वमेध यज्ञ करने में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। सबका मिलाकर 15,000 रुपए में अश्वमेध यज्ञ हर संडे। आपका केवल 10 रुपया खर्चा और परिणाम देखिए कितना ऊंचा आएगा। जब बंधनों को काटने के लिए यज्ञ का इस्तेमाल किया जाए। इससे मुझे नहीं पता लगता कितने आदमी मेरे साथ यज्ञ करेंगे। अब मैं यज्ञ की तरफ चलूंगा, परंतु मैं ये चाहूंगा कि इस समय की कम से कम 108 कुंडीय यज्ञ तो हो, कम से कम 108 कुंडीय यज्ञ तो हो। टाले ना, मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, कोई टाले ना, आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण की बात कह रहा हूं। उस प्रक्रिया को हमें शुरू करना पड़ेगा जिसमें सत्य छुपा हुआ है। पवन, शुरू में तुमने कहा था सत्य की बात को, जो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही सत्य हो। तुमसे बड़ा कोई सत्य नहीं, तुमसे बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर भाव से मिल जाओ तो भगवान बन जाओगे। इन पापों की होली जलानी है। हाँ बेटा, एक बात कह रहा हूं साक्षी, अगर मैं विचार बन करके आपकी इच्छा में उतर गया, तुमने अगर मुझे विचार बना करके अपनी इच्छा में उतार लिया, तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। मैं अंदर घुस जाऊंगा, चेतना के अंदर, इच्छा के अंदर, अंदर घुस जाऊंगा। फिर पाप नहीं करने दूंगा। बताइए, इससे बड़ा पुण्य परोपकार इस संसार के लिए क्या हो सकता है? युग निर्माण के लिए और क्या हो सकता है? चलिए, समय बढ़ता जा रहा है। कम से कम अब सब ये मन बना लें, हम सब मिलकर के यज्ञ करेंगे। आने वाला समय बड़ा क्लिष्ट है बेटा। आने वाला समय कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। चलिए यज्ञ की तरफ चलिए। ओम पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठेवि शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक चम्मच धरती माता पर जल चढ़ाएंगे और यही प्रार्थना करेंगे, सत्कर्म का रास्ता मुझे दें, चरण छुएं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांधा हो वो बांध लें। वैसे जब मेला हो जाए करे तो बंधवा भी लिया करें, पहले ही बंधवा लिया करें। कलावे को पकड़िए। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। पवन और साक्षी की दोनों की बातें मुझे बड़ा अच्छा लग रही हैं और प्रभावित कर रही हैं। अब मैं एक सवाल सबसे करता हूं। रोग, कष्ट, कलह, बीमारी, मुकदमा, घाटे, इन सबको मिटाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता? मिटाना, इनकी गर्दन काटी जा सकती है कि नहीं काटी जा सकती? सब बोलो, काटी जा सकती है कि नहीं काटी जा सकती? पवन की बात से प्रभावित होकर के मैं इस बात को बोल रहा हूं। पवन और साक्षी दोनों बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कलश पूजन। पर कैसे एक हों, ये बिखराव कैसे हटे? संगतिकरण का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ ही हमें जोड़ने का काम करता है। देखिए अंजू, हमारे हाथ में है, हम में शक्ति है, परंतु इच्छा में दृढ़ता ना होने के कारण हम बिखरे हुए हैं। बोलो बेटा, सब कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं? और देख करके भी अगर हम अंधे हो जाए तो अज्ञानी हैं या नहीं हैं? आज का केवल 1.5 घंटे का प्रोग्राम, बाकी दिन का 40 मिनट का प्रोग्राम जो हमारे सब बंधनों को काट सकता है। सिर्फ कमी किस बात की है कि हम स्वार्थ कहिए, सुख कहिए, आलस्य कहिए, हम उन कार्यों को नहीं कर रहे जिससे हम इन सब से बच सकते हैं। जी बेटा, तभी तो हम शक्ति बनेंगे। मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं कहते रहिए आप। आपके व्यवहार में ताकत नहीं आएगी। और मैंने कहा बगैर अग्नि के यज्ञ नहीं है। आत्मा की अग्नि पैदा हो जाए जो पापों को खा जाए। करिए बेटा कलश पूजन।
शक्ति का संचय। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे, और तिलक करने का मतलब आत्मभाव से। मैं और तू अलग नहीं है, मेरा ही स्वरूप दीपक है, मेरी चेतना मेरा प्राण दीपक है। इस भाव को रख करके जला लेंगे और तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरु और गायत्री हम सबके जीवन के आधार, हमारी चेतना के स्तर, हमारे गुरुदेव माता जी, उनकी शक्ति का आवाहन तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प साबुत जो दीपक है उसके पास चढ़ाएंगे, भावना करेंगे जिन शक्तियों को बुलाया है उनको आसन दे रहे हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं और कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विशुभमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। बेटा, मेरा एक निर्देश है आप सबके लिए
आदेश नहीं कहा है, निर्देश कहा है। हमें सोतों को जगाना है, जो जग जाए उनको चलाना है, जो चल जाए उनको दौड़ाना है। तुम्हारी स्थिति मैं दौड़ने वाली मान रहा हूं। प्रयास ये करना शुरू करिए अपने आसपास या अपने मित्र या कोई आपके सगे संबंधी हैं जो आपकी बात को मानते हैं, संडे को यज्ञ में उनको बुला लिया करें। वो भी आपके साथ बैठ करके कम से कम संडे का प्रोग्राम किया करें। आपके द्वारा विस्तार चेतना का होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो वर्तमान की तात्कालिक मुसीबतों में फंसे हैं, आपातकालीन युग धर्म निभाना हो, जहां परिवार की स्थिति को अगर ऊंचा उठाना है, उनमें से निकल करके आएंगे। जो रविवार को आपके साथ यज्ञ करेंगे उनमें से निकल करके आएंगे। उनके घर की यदि दयनीय स्थिति है तो 2 दिन तुम्हारी मां की डायलिसिस होती है, उन 2 दिनों और रविवार को छोड़ करके बीच बीच में प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। बाकी 4 दिन हमको मिलते हैं और उनमें भी मजबूरी होगी तो डायलिसिस के आगे पीछे भी प्रोग्राम देंगे, क्योंकि मंगल को 3 बजे से होता है तो 3 बजे से पहले प्रोग्राम दे सकते हैं, और शुक्रवार को 11 बजे फ्री हो जाते हैं तो 11 बजे के बाद प्रोग्राम दे सकते हैं। सिर्फ संडे ही ऐसा है जो जरा ज्यादा व्यस्त है, उसमें भी कहोगे तो उसमें भी प्रोग्राम जोड़ा जाएगा। प्राथमिकता नवजात शिशुओं को दी जाती है तो हम भी उनको देंगे। विस्तार करना शुरू करें, सब मिलकर के विस्तार करना शुरू करें। क्षमता तो इतनी ही लगनी है, पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। निकट भविष्य में मुझे लग रहा है गांवों के जुड़ने की श्रृंखला चलने वाली है। अगर मेरा विचार ठीक लग रहा हो, हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं बेटा। पवन, तेरी ही बात का जवाब है ये जो तुम मुझसे रात पूछना चाह रहा था। और ये भी कह रहे हैं जो अभी पवन लिख रहा था, बंधन कटेंगे, कट सकते हैं नहीं, कटेंगे अगर आप साथ देंगे तो। अगर आप साथ देंगे तो बंधन कटेंगे, रुकेंगे, बचेंगे नहीं, उन्हें काटेंगे। चलिए अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यमार्वे देवा मासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, समिधा का दान करेंगे। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगा करके और स्वाह के साथ अग्नि को समर्पित करेंगे।
ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चाशमान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्म वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केत पुकेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। अब हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और हमारी आराध्य सत्ताएं ऋषियों को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महतेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि। ओम वशिष्ठाय कर्म करते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सच को देखो, अगर ईमानदारी से हमारे कर्म में अगर सत्यता है, जिस यज्ञ को हम करने जा रहे हैं, जिन ऋषि सत्ताओं को बुलाया है वो हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये सब चीजें, ये सब पाप मिटेंगे या नहीं मिटेंगे। बेटा, यज्ञ शुरू कराने जा रहा हूं। आज मैं ये चाहता हूं, जो 7 आहुति अभी यज्ञ की आप देने जा रहे हैं, कम से कम 2 आत्माओं के लिए, उनके उद्धार के लिए गाजीपुर से 2 दिन पहले मुझे बालेश्वरी चौधरी ने फोन किया था। मुझे अपनापन दिखाई देता है। जो कोई मेरे से बात करता है तो मुझे उसमें अपनापन दिखाई देता है। मैं उसी दिन से पीड़ित हूं, उसकी पीड़ा से। दूसरा, एक बच्चा है, डॉक्टर है, वो भी पीड़ित है।
दोनों के ही उद्धार के लिए ये 7 आहुतियां, इनमें उनके लिए प्रार्थना करिए। बड़ी ही आत्मीयता से देना कि उनका उद्धार हो। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब आहुति देंगे और सब अपनी तैयारी कर लें। जिसके लिए आपको किसी को कष्ट हो उसके, हाँ बेटा अभी दिलवाऊंगा भी ना, उसके लिए भी पहले यज्ञ करिए। एक भट्टी तैयार हो रही है जिसमें पापों को जलाया जाएगा, उसी को यज्ञ कह रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी। जिनको लिखना है वो लिखिए। बीना की देवरानी नेहरू विहार से, उनकी काफ़ी दिनों से वो एडमिट हैं, तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए प्रीति शुक्ला के जो पति हैं, उनका जॉब की दिक्कत आ रही थी, उनका काम ठीक हो जाए उसके लिए। सविता नेहरू विहार से काफ़ी समय से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके लिए।
पवन दीक्षित के कारोबार और परिवार के लिए संतुलन के लिए, ललिता के भांजे की कल शादी है, उसके देव अनुग्रह से वो शादी बिल्कुल खेल बन करके पूरी हो जाए, उसके लिए। लविश के राजकुमारी के यहाँ है, उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति देनी है। अंजू शर्मा, इनके बेटा पिंकू नाम है, उसका जॉब अभी स्थिर नहीं है, उसके लिए। और अंत में तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। राकेश भूड़पुर से बड़ी आर्थिक दिक्कतों में और पारिवारिक दिक्कत से गुजर रही है, उसके लिए भी आहुति। रीता के पारिवारिक संतुलन के लिए, कविता के बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसके लिए। बिट्टा दुबे, उनकी बिटिया प्रेरणा, उसकी पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयिदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्यामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालायदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यैदं नमः। ओम अब विशेष आहुतियाँ जो अभी अगले दिनों और प्रकृति की विनाश लीला शुरू होने वाली है, उससे सबकी सुरक्षा हो। कृमिनाश के लिए ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्यायदं नमः। सुरक्षा कवच के लिए ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः।
सृष्टिकृत हो मैं मुख्य यजमान ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा कर्म अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति और आरती की तैयारी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमणो प्रीर्षदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें। सब उसमें से पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधे सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। मैंने आज जो गायत्री मंत्र का अभ्यास कराता हूँ और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो अभ्यास कराता हूँ वो मैंने नहीं कराया समय बचत के लिए। आप उन्हें अपनी इच्छा से कर सकते हैं। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। विदा कर देंगे। पहले सूर्य अर्घ दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा करेंगे। थोड़े चावल लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज कुछ समय ज़्यादा लग गया। विदा कर रहा हूँ और अगली तैयारी शुरू कर रहा हूँ। आज की बात समाप्त।